कलयुग में जगतगुरु परंपरा सर्वप्रथम आज से 2500 वर्ष पूर्व जगतगुरु शंकराचार्य से प्रारंभ हुई। यद्यपि श्री कृष्ण स्वयं आदि जगतगुरु हैं, किंतु कलयुग में ये स्थान शंकर जी के अवतार जगतगुरु शंकराचार्य को प्राप्त है। उन्होंने अद्वैत ज्ञान के साथ साथ श्री कृष्ण भक्ति को प्रकट किया और चारों धामों में भगवान की प्रतिमा स्थापित की। इसी जगतगुरु परंपरा को अन्य जगतगुरुओं रामानुजाचार्य जी, निम्बारकाचार्य जी, माधवाचार्य जी और कृपालु जी महाराज ने आगे बढ़ाया। इसके अतिरिक्त गौरांग और नित्यानंद प्रभु ने श्री कृष्ण भक्ति का विशेष प्रचार किया। ब्रजरसिक श्री राधा कृष्ण की माधुर्य भाव की लीलाओं को भक्ति में सर्वोत्तम स्थान देते हैं। इन्हीं रसिकों में स्वामी श्री घनश्याम दास जी महाराज हैं, जो राधा कृष्ण की भक्ति का प्रचार करके जीवों को अलौकिक सुख प्रदान करते हैं एवं स्वयं भी राधा कृष्ण प्रेम में उन्मत्त रहते हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु अर्थात शंकर जी सबसे बड़े श्री कृष्ण भक्त हैं एवं शंकर जी की स्वरूप शिवानी गोपी का उल्लेख करते हुए स्वामी जी हिंदू धर्म के वैष्णव और शैव मत का समन्वय भी करते हैं। आपके प्रवचनों से मन में भक्ति की ऐसी धारा उत्पन्न होती है जो राग द्वेष रूपी संसारी दुखों से मुक्त करते हुए परम शाश्वत सुख के मार्ग पर जीवों को अग्रसर करती है। श्री घनश्याम दास जी महाराज की प्रकाशित रचनाएं प्यारो लगे नंदलाला, भक्ति रस विदा आदि साधकों के हृदय को विभोर कर देती हैं। आपके कीर्तन में साक्षात वृंदावन रस बरसता है। आइए अब हम एकाग्रचित्त होकर स्वामी जी का दिव्य प्रवचन सुने। अब गीता में आइए। गीता में ये कर्म के बारे में क्या कहा है? गीता में कर्म की तीन प्रकार का निरूपण है। कर्म, अकर्म, कर्मयोग, कर्म संन्यास। ये कर्म क्या है? वेदों में हमारे धर्म ग्रंथों में, वेदों में प्रमुख रूप से वेद ही धर्म का सार है। वेदो ही नारायण साक्षात। तो वेदों की स्मृतियों और श्रुतियों का जो आज्ञा है, ये मानो ये न मानो, इसका पालन ठीक ठीक करे, वो है कर्म। अब कर्म में कितनी कठिनाई है। दुष्ट शब्द स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमा सब वाग्वज्रम यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतो अपराधात। वेद मंत्र जो बड़े बड़े यज्ञ होते हैं, उनके अनुष्ठान में मंत्र के एक शब्द के, एक स्वर के, एक अक्षर में जरा सी त्रुटि हो जाए तो यजमान का सर्वनाश, यज्ञ कराने वाले कर्ता सबका सर्वनाश हो जाता है। कैसे? वृत्तासुर एक बड़ी लंबी चौड़ी कथा है। देवताओं और राक्षसों के बीच जब युद्ध हो रहा था तो विश्वरूप त्वष्टा एक, तो उनके कुल गुरु जो थे, तो विश्वरूप को जब मार दिया गया तो त्वष्टा ने वृत्तासुर का प्राकट्य किया था। जब दधीची की हड्डियां मांगी गई थी राक्षसों के विनाश के लिए, तो उसने यज्ञ कराया। तो यज्ञ में ऋषियों ने थोड़ी त्रुटि कर दी। इंद्र शत्रुर्विवर्धस्व। अब इसमें दो अर्थ होता है।
एक तरफ कहा गया, एक स्वर से एक का अर्थ होता है इंद्र के शत्रु मारे जाएं, और एक का अर्थ होता है इंद्र के शत्रु का बल बढ़े। लेकिन महात्माओं ने एक स्वर बदल के यह अर्थ करवा दिया कि इंद्र के शत्रु का सर्वनाश हो, वो मारे जाए। और वृत्तासुर मारा गया, उसने कहा ये तो गलत बात। तो भगवान ने आकाशवाणी की कि ये तुमने ही जो मंत्र, तुम्हारे याज्ञिक लोगों ने जो गलत उच्चारण किया, तो उसका फल है। शुक्लम यद्रव्यम तस्माद्यज्ञमीरितम धर्म संपद्यते खड्भी धर्मस्तु विपर्ययः देशे काले उपायेन द्रव्यम श्रद्धा समन्वितम पात्रे प्रदीयते। अब देखिए, देश, काल, द्रव्य, पात्र, मंत्र, कर्ता और श्रद्धा युक्त, यानी जो स्थान पवित्र और शुद्ध हो, यज्ञ जहां किया जाए, यज्ञ का कर्ता महापुरुष हो, बड़ा प्रकांड श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, प्लस वो जो द्रव्य है, जिस यज्ञ में जो हवन सामग्री है वो शुक्ल धन से कमाई गई हो, ब्लैक मनी से नहीं। और वो समय, वो तिथि, वो पात्र जिसके लिए किया जा रहा है, श्रद्धा युक्त है कि नहीं है, ये अनेक अनेक बड़े कड़े कड़े नियम हैं। और इनका नियम ठीक ठीक अगर पालन भी कर लिया जाए नियम का, तो कलयुग में तो सर्वथा असंभव। कलयुग में तो एक भी ये जो बातें मैंने बताई वो सुलभ नहीं है। तो विधिवत वर्णाश्रम धर्म का पालन हो, और उसमें बड़े कड़े कड़े नियम है। ब्राह्मण के लिए दूसरा नियम, क्षत्रिय के लिए दूसरा नियम। वैसे तो सतयुग में जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, भगवान ने 4 वर्ण बनाए। ब्राह्मणों अस्य मुख्यमासीत् बाहुराजन्यकृता। ये सब युग के प्रारंभ की बातें हैं। शास्त्र कहते हैं जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विज उच्यते वेद पाठी भवेत विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। जन्म से हर व्यक्ति शूद्र है, बड़ी भयानक बात। संस्कारा द्विज उच्यते, संस्कार से ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। वेद पाठी भवेत विप्र, वेद को पठन पाठन करने वाला ब्राह्मण होता है। और ब्रह्म को जो जान लेता है, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। तो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, भगवान कह रहे हैं 4 वर्ण। गीता में भगवान ने कहा कि 4 वर्ण मैंने गुण और कर्म के आधार पर विभक्त किए थे। अब समय के साथ साथ सब बदल गया, तो भगवान ने नियम बनाया, पूजहु विप्र सकल गुणहीना। ठीक, ब्राह्मण को पूज्य मानो। फिर आगे कहते हैं 3 माह द्विज द्विज माह श्रुतिधारी। उन ब्राह्मणों में वो श्रेष्ठ हैं जो श्रुति को नियम का पालन करे। 3 माह श्रुतिधारी 3 माह निगम धर्म अनुसारी।
तिनमह मोहि प्रिय ज्ञानी, ज्ञानी होते मोहि प्रिय विज्ञानी। और उनसे सबसे प्रिय मोह निज दासा, सबसे बड़ा प्रिय भगवान कहते हैं विप्राद खडगुण ये तादर बिंदनाभात पादार बिंब विमुखा छपचम वरिष्ठम। चांडाल, जो भगवान कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल अगर भगवान की भक्ति करता है तो वो ब्राह्मण जो 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण है उससे भी श्रेष्ठ और वंदनीय है। ये भगवान के वचन है, हमारे शास्त्र। तो कर्म धर्म का पालन केवल स्वर्ग तक ले जाता है। और ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। ये स्वर्ग लोक, वहां जाके कुछ समय तक सुख भोगता है, फिर मानव लोक में पटक दिया जाता है। हीन तरम 84 लाख योनियों में भटकाया जाता है। अब वो स्वर्ग के देवता भी सुरपतिर ब्राह्मम पदम याचते, वो ब्रह्मा का पद चाहते हैं। उनमें भी लोभ की प्रवृत्ति होती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि भाई आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन न तद्भासते सूर्यो न शांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। वो मेरा धाम है जहां से जीव को आना नहीं पड़ता। और स्वर्गादिक लोकों की प्राप्ति के बाद पुनः जीव को मृत्युलोक में भोगने के लिए फिर से पटक दिया जाता है। तो कर्म की बात हुई। अब दूसरा आया अकर्म। ये अकर्म क्या है? ये अकर्म एक मानव की जिसको कहते हैं ना जीव की गुंडागिरी, वो न तो श्रुतियों स्मृतियों धर्म को मानता हो जो व्यक्ति, और जो व्यक्ति संसार में स्वच्छंद चार्वाक सिद्धांत को मानता हो। चार्वाक एक मनमाना मौजी दार्शनिक व्यक्ति हुआ है जो कहता है, उसका सिद्धांत था यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो ठाठ से जियो, कर्जा लेकर घी पियो, फिर जीना मरना हो, जीवन मृत्यु का चक्कर हो, ये किसने देखा? ऐसे मनमाने स्वच्छंद विचारधारा के लोग अकर्मी होते हैं। भगवान कहते हैं ये विषय तृषो नर पशो या उपासते विभूतिन परम त्वाम आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि। ऐसे दुरात्माओं को मैं आसुरी नीच योनियों में जन्म जन्मांतर के लिए डाल, उनको भोगने के लिए उसमें पटक देता हूं, जो मनमाना जीवन जीते हैं, जो न धर्म को मानते हैं
ना नीति को मानते हैं, न नियम को मानते हैं, न संसार में समाज में व्यवस्थित जीवन जीते हैं, मनमाना स्वच्छंद आपराधिक जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे अपराधी जीवों को भगवान दंड देते हैं। अब आइए कर्मयोग। ये कर्मयोग क्या वस्तु है? हरि बोल हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल। हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल 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 हरि हरि बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल।